दोस्तों, आपका मेरे चैनल मिक्सिंग आइडियाज विद वीनू पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार व्रत के बारे में। इस व्रत को बहुत ही आसानी से आसान तरीके से आप इस प्रकार कर सकते हैं। बिना किसी झंझट के, मुसीबत के आप इस व्रत को बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, आसान तरीके से पूजा करना चाहते हैं और उसका संपूर्ण फल पाना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से के हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गुरुवार व्रत कब करें, इसका उद्यापन किस प्रकार करें, व्रत में क्या खाएं, केले का पेड़ ना हो तो आपके पास तो पूजा कैसे करें और कितने गुरुवार का व्रत रखने से आपको संपूर्ण जिंदगी का फल मिलता रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गुरुवार एक ऐसा व्रत है जो आपकी जिंदगी में चल रही समस्याएं, यानी आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, और आप काफी दिनों से आप अपनी बेटी की शादी, बेटे की शादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, रिश्ता नहीं तय हो पा रहा है, तो उसके लिए यह व्रत आपके लिए रामबाण है। और अगर आपके पास काफी आर्थिक तंगी है और आप इससे जूझ रहे हैं तो भी यह व्रत आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ कि आपको यह व्रत कब करना चाहिए। और यह व्रत जो है वह आप किसी भी महीने के गुरुवार से, मतलब शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं। और यह व्रत आपको साल में 16 गुरुवार रखना है, क्योंकि 16 गुरुवार रखना काफी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप साल में 16 गुरुवार का व्रत अच्छी तरह से, यानी कि पूरे निष्ठा नियम के अनुसार आप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी, यानी आपको कभी आर्थिक तंगी, मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप एक मनोकामना के लिए रख रहे हैं, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, आप और किसी मनोकामना के लिए व्रत रख रहे हैं, तो भी आपको 16 गुरुवार ही व्रत करने हैं। आपकी मनोकामना भगवान बृहस्पति देव और विष्णु देव से कहनी है और मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना। तो आप यह क्या करना, अब बताती हूँ क्या करना है। व्रत के दिन आपको सुबह स्नान करके आप जैसे तैयार होते हैं आपको वैसे ही तैयार होना है। उस दिन विशेषकर आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीला वस्त्र धारण करके कोशिश यही करनी है कि आपको पीले आसन पर बैठकर पूजा करनी है। पीले आसन का मतलब है कि आपके पास कोई ऊनी कपड़ा हो या कोई वस्त्र हो जो कि पीला हो, आप उस पर बैठकर अपनी पूजा करनी है। पूजा का मतलब कि अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है तो आप अपने गमले में लगा सकते हैं, तो यह काफी अच्छा रहता है। अगर आपके पास अगल बगल में केले का पेड़ नहीं है तो उस स्थिति में आप भगवान बृहस्पति देव की एक फोटो मिलती है स्पेशल, जिसके अंदर की केले का पेड़ बना होता है, तो वो वाली फोटो आपको खरीद लेनी है और उसके सामने बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। भगवान जिस प्रकार विधिवत पूजा कर सकते हैं, पीले फूल, चंदन, रोली, घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती रखें और पीले चावल भगवान को अर्पित कीजिए। और इस पूजा में विशेषकर आप केले का भोग लगाएं। चने की दाल, किशमिश और गुड़ यह पूजा में जरूर रखना है आपको। और अगली चीज है, इस दिन आपको केले का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, खट्टी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। इस दिन आप क्या खा सकते हैं, तो आप इस दिन खा सकते हैं सिर्फ मीठा और पीला कोई भी फल, अगर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। मीठी वस्तु खा सकते हैं। और इस व्रत में जो है एक बार शाम को आपको भोजन ग्रहण करना है, यानी आपको शाम को एक कोई अनाज बना करके खाना है। आप इसमें जैसे बेसन का हलवा बना सकते हैं, इसके साथ आप ने जो सुबह में प्रसाद चढ़ाए, चने की दाल, गुड़, उसको रख लें। शाम को खाना खाते समय उसी टाइम वह सुबह में जो आपने प्रसाद चढ़ाया था वह प्रसाद आप इसी क्रम में भोजन के साथ ग्रहण कीजिए। और इसे ऐसा करके आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इस विशेष पूजा में आपको कोई विशेष ऐसी मुसीबत नहीं है कि आपको बहुत अधिक टाइम लगेगा। बस यही करना है जो मैंने आपको बताया कि भगवान बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करनी है। जो मैंने बताया कि जिस धूप, चंदन, अगरबत्ती, इस तरह की चीजों से आपको जरूर रखना है। विशेष भोग में आपको चने की दाल, गुड़, केला इसमें जरूर होने चाहिए। अगली चीज है कि आपको बृहस्पति देव की व्रत की किताब आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो यह किताब आपको पूजा के बाद, यानी भगवान बृहस्पति की जो पूजा है वह करके बाद यह किताब आपको जरूर पढ़ना है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आप जो विधिवत आरती कीजिए, आरती के करके आपको यहाँ जहाँ जाना है वहाँ आप जाइए। इस दिन कोशिश कीजिए कि आप पूरा दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि पीले वस्त्र का धारण करने से भगवान विष्णु
गुरुदेव बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आपके ग्रह भी अनुकूल होते हैं और आपकी आर्थिक समस्या, विवाह संबंधी समस्याएं, संतान संबंधी, मुकदमे संबंधी समस्याएं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आप कोशिश करें कि इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। तो और अगली बात है कि आप व्रत में कलश जरूर रखना है, यानी आपको जो पूजा करनी है सुबह में सारा कुछ चढ़ा करके उसमें आपको कलश भी जरूर रखना है। तो कलश में अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो आप कलश में जैसे विधिवत कलश रखा जाता है उसी तरह से कलश रखिए। और पूजा के उस समय उस कलश को आपको हल्दी और चंदन जरूर डालना है और आप आरती कर लें। और कलश का पानी जो है वह केले के पेड़ में जरूर चढ़ाएं। आपके पास केला नहीं है या अगल बगल पड़ोस में भी कहीं ऐसा पेड़ है तो जहां आपको मिल सकता है वहां थोड़ी सी मेहनत करके जाइए, चलिए और वहां बृहस्पति देव के केले के पौधे को जल चढ़ाइए, क्योंकि यह पूजा बृहस्पति देव भगवान की विशेषकर केले के पेड़ के पास ही होनी चाहिए। पर आजकल पेड़ पौधे लगाने की इतनी जगह नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप गमले में भी लगाकर इसे आसानी से पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में गमले की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप अगल बगल में कहीं जाकर आप जल लेकर चले जाएं। जो आपने पूजा की है उसका जल लेकर आप चले जाएं और कहीं क्यारी में, पानी की क्यारी में आप डाल सकते हैं, तब भी आपको पूजा का फल मिल जाएगा। और मैंने बताया कि आपको 16 गुरुवार व्रत रखना है, क्योंकि दोस्तों 16 शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 16 गुरुवार व्रत करने से आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप जिस किसी भी मनोकामना से व्रत करते हैं उसकी प्रार्थना करना ना भूलें। पूजा के समय भगवान से वह जरूर करें कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और उसी किताब में, जिस किताब में मैंने आपको व्रत की कथा बताई, उसी किताब में आरती भी लिखी होती है। आप सब कुछ करने के बाद आप आरती करना ना भूलें। आरती कीजिए, पीले रंग के कपड़े पहनिए। फल में आपको मीठे फल खाने हैं, खट्टे फल नहीं खाने हैं। इस दिन आपको दिन में सोना नहीं है। दिन में सोने से ऐसा माना जाता है कि आपका व्रत भंग हो जाता है। और कोशिश कीजिए कि आप व्रत को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। और अगली चीज है कि जितने भी व्रत करें उसमें आप पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ करें। जिस किसी मनोकामना से आप ये व्रत रख रहे हैं वह मनोकामना भगवान से जरूर कहें और वह जरूर पूरी होगी। ये आपको यह व्रत कर रहे हैं तो मन में यह सोच रहे हैं कि पता नहीं मनोकामना पूरी होगी या नहीं, मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना। भगवान कभी भी कुछ भी साक्ष्य नहीं देते हैं, वही देते हैं जो हमारी मेहनत होती है, हमारी सच्ची साधना और तपस्या होती है, हमारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व्रत निभाना होता है। अगली चीज है कि आपको उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार करना है। आप जितना कर सकते हैं, जितना जप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह की पूजा में भी कर सकते हैं, एक माला जप कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम कम है और आप कहीं जाते हैं तो आप काफी बिजी हैं, कोई नहीं, आप मन ही मन में अपना जप उतना ही कर सकते हैं, वो जो कि उतना ही फलदायी होगा जितना कि आप बैठकर करेंगे। इस प्रकार आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। और इस व्रत को करने से एक बात मैं फिर बता दूं आपको कि इस व्रत को करने वाली झोली कभी भी खाली नहीं होती। उसकी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जरूर पूरी करते हैं और वह जिस किसी भी इच्छा से व्रत रखते हैं उसका व्रत पूर्ण होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर आप अविवाहित हैं, आप परेशान हैं कि शादी में काफी विलंब हो रहा है, तो आप यह व्रत जरूर करिए। यह व्रत संपूर्ण फल देने वाला है। पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ यह बात मैं आपको कहूंगी कि निष्ठा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस व्रत को करिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्प कर रहा होगा और मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।